वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अपना कॉमेडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स फार्मूला रिवीजन की हमारी जो एमएसटी सीईटी की सीरीज़ है उसका अभी नेक्स्ट चैप्टर लिया है हमने, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। इसमें हम सारे फार्मूलाज और कंसेप्ट आज जल्द से जल्द रिफ्रेश करेंगे और उनको रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक फार्मूलाज पढ़ेंगे। तो पहले प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया, जो आपको पता है, सिंपल है। टेंशन का हमारे बुक में बस यही दिया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन आप ये सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट एरिया, ये भी यूज़ होते हैं फार्मूला, ये दो ज़्यादा। तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि टेंशन का फार्मूला सिर्फ फोर्स अपॉन लेंथ ही नहीं होता, वो सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया और वर्क डन अपॉन एरिया भी होता है। यहाँ पे एक नोट दी है, अगर नॉर्मल बॉडी है कोई, मतलब अगर बस वाटर सरफेस है तो उसका टेंशन हम फोर्स पर यूनिट लेंथ लेंगे और फिर सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया लेंगे। लेकिन अगर कोई फिल्म होगी या फिल्म मतलब कोई अगर समझ लीजिए रेक्टेंगुलर का कोई शीट है, रेक्टेंगुलर शीट, उसको अगर हम पानी में डुबोएंगे तो सिर्फ वो एक साइड से वेट नहीं होगा, दोनों साइड से वेट होगा। इसके लिए जो नीचे वाला एरिया जो हम यहाँ पे लेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज, क्योंकि उसके दो सरफेस होगी। इसके लिए एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात याद रखिए। सो नेक्स्ट अभी देखते हैं। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। एंगल ऑफ कांटेक्ट में हमें दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल है। अगर एक्यूट एंगल होगा तो जो लिक्विड है वो सरफेस को वेट करेगा। इसका एग्जांपल क्या है, वाटर। वाटर क्या करेगा, सरफेस जो है नीचे वाला उसको वेट करेगा, यानी गीला करेगा। लेकिन वही एंगल अगर ऑब्ट्यूस है, मतलब यहाँ पे देखिए ये वाटर के केस में एक्यूट एंगल है और यह मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो इस केस में जो मर्क्यूरी है वो सरफेस को वेट नहीं करेगा। सो बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक्यूट एंगल अगर होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो सरफेस वेट होगा, और ऑब्ट्यूस होगा तो सरफेस वेट नहीं होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास अभी एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। अगर कोई बबल है, बबल के कितने सरफेस होंगे, 2, क्योंकि बाहर का एक होगा और अंदर भी होगा। तो इसके लिए जो प्रेशर का एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है, मतलब अगर बाहर का प्रेशर P0 है, अंदर का प्रेशर PI है, तो PI अपॉन PI माइनस P0, इन दोनों का डिफरेंस, यानी एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होगा 4T/R। बबल के केस में अगर वही ड्रॉपलेट होगा, ड्रॉपलेट का एक ही सरफेस होगा, दो सरफेस नहीं होंगे, तो इसके लिए वहाँ पे बस 2T/R होगा। तो अगर बबल है, दो सरफेस है, तो 2T/R को हम बस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बबल का आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो ड्रॉपलेट के लिए 2T/R। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे पास कैपिलरी एक्शन है। कैपिलरी एक्शन यानी क्या, अगर बहुत स्मॉल बोर यानी होल की अगर ट्यूब होगी, उसको हम लिक्विड में डुबाएंगे तो लिक्विड का जो वाटर है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये जो ट्यूब है इसको हमने अगर पानी में डुबाया तो इसमें वाटर जो है वो ऊपर की तरफ राइज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कैपिलरी एक्शन हो रही है। तो कैपिलरी एक्शन में आपको कुछ फार्मूलाज ध्यान में रखने हैं। वो है यहाँ पे हाइट का फार्मूला है, देखिए यहाँ पे H=2T cos थीटा अपॉन R रो जी। यहाँ पे H हाइट। हाइट क्या है कि ये पानी कितनी हाइट ऊपर गया है, मतलब कितनी हाइट ऊपर इसने ट्रैवल किया है कैपिलरी में, उसका फार्मूला होता है 2T का। यहाँ पे टेंशन होगा, टेंशन ऑफ वाटर, कॉस थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का थीटा होगा ये, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ ये जो है, रेडियस ऑफ इस कैपिलरी की रेडियस होगी, रो यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी होगी, और जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए वीसी का फॉर्मूला, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू RN ईटा अपॉन रो आर। RN यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर। ईटा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और यहाँ पे जो आर है वो आर होगा द रेडियस ऑफ ट्यूब, जिसमें वाटर फ्लो करेगी उसका रेडियस है वो आर यहाँ पे होगा, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड में ये मैंने आपको बताया।
अभी इस टॉपिक क्रिटिकल वेलोसिटी जो टॉपिक है उसमें जो ये रेनॉल्ड्स नंबर आता है उसमें से प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारा लिक्विड किस तरह फ्लो होगा, वो स्ट्रीमलाइन होगा या फिर टर्बुलेंट होगा या फिर अनस्टेडी होगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हमारे 0 से लेके 1000 तक है तो वो हमारा स्ट्रीमलाइन होगा, मतलब ऐसे सीधा फ्लो करेगा, कहीं पे ऐसे जिगजैग वगैरह या फिर मतलब अनबैलेंस फ्लो नहीं होगा। अगर वही रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में है तो वो फ्लो अनस्टेडी होगा, मतलब ज़्यादा भी टर्बुलेंट भी नहीं और स्ट्रीमलाइन भी नहीं, उसका आप मिडल बोल सकते हैं। और अगर 2000 के ऊपर चला गया तो वो टर्बुलेंट होगा। लेकिन आप अगर नल से पानी गिरता हुआ आपने देखा होगा, अगर बहुत हाइट से नल से पानी गिर रहा है तो आप जब शुरुआत में देखेंगे तो स्ट्रीमलाइन यानी स्मूथ फ्लो होगा, और आगे जाते जाते वो थोड़ा सा बिखर जाता है, मतलब उसको हम टर्बुलेंट बोलेंगे, एक लाइन में नहीं होगा वो। आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे हमारा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट का आपको फार्मूला ध्यान में रखना है बस, डी वी बाई डी एक्स मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहाँ पे ये ध्यान में रखिए, हम लिखने हमारा मतलब हमारा आदत क्या होती है कि हम डी वी बाई डी टी लिख देते हैं, नीचे डी टी हमारा जो है वो अभी बहुत सारे चैप्टर्स में डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो ध्यान में रखता है हमारे रहता है। पर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है वेलोसिटी को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में जो हमारा फोर्स है, विस्कस फोर्स एफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया कौन सा लेंगे हम, पैरेलल टू फ्लो। अभी इस यहाँ पे अगर फ्लो चल रहा है हमारा तो ये जो पूरा एरिया है इसके पैरेलल में, वो पूरा एरिया हम कंसिडर करेंगे, तो ये एरिया होगा पूरा। अगर यहाँ से ऐसे फ्लो जा रहा है तो इसका पैरेलल एरिया लेंगे और उसको हम कंसिडर करेंगे। और ये डी वी बाई डी एक्स अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, विस्कोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, उसको हम लिखेंगे ऐसा। और जब हम यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें यहाँ पे ये ईटा रखना पड़ेगा। ये ईटा यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके लिए अगर हम फॉर्मूला अरेंज करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के लिए, तो वो आएगा फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी बाई डी एक्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे पास स्टोक्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई लिक्विड भरा हुआ है और उसमें अगर आप सॉलिड स्फीयर या सॉलिड बॉडी कुछ नीचे उसको ड्रॉप करते तो उसका जो जिस फोर्स से वो नीचे जाएगा उसे एक्सप्रेस करता है फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एन यहाँ पे क्या है, पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ दिस, जो हमने जो भी मटेरियल जो भी जार वगैरह जो भी लिया है जिसमें वाटर भरा हुआ है उसका रेडियस लेंगे। और वी जो है वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हमें 6 पाई रखेंगे, तो जो स्टोक्स लॉ के हिसाब से फोर्स का इक्वेशन आएगा वो आएगा F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। ये हमारा फाइनल टॉपिक है। इसमें हम ऐसी वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, एक ऐसी वेलोसिटी जिसमें अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया था, ये जब बॉल नीचे आ रहा है तो एक ऐसी पोजीशन आएगी, एक ऐसी वेलोसिटी आएगी जिसके बाद इसकी वेलोसिटी कम होगी, टर्मिनेट होगी। मतलब यहाँ पे किसी एक वेलोसिटी पे वो स्टॉप होना मतलब होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो अप थ्रस्ट फोर्स है, मतलब लिक्विड के द्वारा जो लगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में नीचे आता है तो वाटर भी उसको अपवर्ड कुछ फोर्स लगाता है अपवर्ड, तो उसको हम अप थ्रस्ट बोलते हैं। वो जब इसका mg जो वेट है जिससे नीचे आ रहा है उसको अगर बैलेंस करेगा तो उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला है 2, यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ e स्क्वायर गलती से आ गया, 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9 टाइम्स ऑफ ईटा। यहाँ पे r जो है वो ऑब्जेक्ट की रेडियस है, रो जो है वो है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो सिग्मा है वो है फ्लूइड की डेंसिटी, और ईटा तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सीईटी में क्या करते हैं, इतने बड़ा सवाल नहीं देते, मतलब यहाँ पे आपको ईटा की वैल्यू देंगे फिर आर की ऐसा नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली रिलेशन पे सवाल पूछेंगे। मतलब वी अगर आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो आपको V1 देंगे, R1 देंगे, V2 देंगे और R2 पूछेंगे। तो ये प्रोपोर्शनलिटी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं।
इसके लिए भी आपको फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले से आपको रिलेशन पता चलेगा, लेकिन इतना बड़ा सवाल नहीं पूछेंगे वो CET में, बस ये रिलेशन पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को मैंने शॉर्ट बनाने की कोशिश की, क्योंकि पहला जो वीडियो है हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स का वो बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए शॉर्ट रिवीजन के लिए अभी इस चैप्टर को छोटा बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, या फिर आपको बड़ा चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, मैं आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से अगला वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।